नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सभी पाठशाला PSL में। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बोर्ड ने अपना 2025 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो आकाशवाणी की पाठशाला में पढ़ने वाली छात्रा आज हमारे साथ उपस्थित है कुमकुम राजपूत, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में 91% स्कोर किया है और इन्होंने मैथ्स में 98 मार्क्स प्राप्त किए हैं और इन्होंने झांसी जिले में 15वीं रैंक प्राप्त की है। जो हमारे झांसी जिला है, डिस्ट्रिक्ट में इनका 15वां नंबर आया है। कुछ मार्क्स से रह गई, वरना टॉप 10 की लिस्ट में भी आ सकती थी। तो हमारे साथ में उपस्थित हैं आज कुमकुम राजपूत। इनसे हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार की तैयारी करें ताकि इस प्रकार के अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। और इनसे हम ये भी जानेंगे कि मैथ्स के लिए स्पेशल कैसे तैयारी करें। कई बच्चों को डर लगता है कि मैथ्स कई बच्चों को टफ लगता है, तो उसके लिए इनसे टिप्स जानेंगे इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की थी ताकि इनके बोर्ड एग्जाम में मैथ्स में 98 मार्क्स आए हैं। तो स्वागत है आप सभी आपका कुमकुम दीदी आकाशवाणी की पाठशाला ऑफिशियल में। तो आपका जब रिजल्ट आया तो आपको रिजल्ट आने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा रिजल्ट आया 90% बनी। अच्छा, घर में सब हैप्पी थे? हाँ, सब खुश थे। चलो, अच्छी बात है। तो आप आज का अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे जो काफी सारे बच्चे ऑनलाइन कमेंट्स आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि जो पढ़ाई रहती है तो कितने घंटे पढ़ाई करें? हम पढ़ाई करते थे, लेकिन वो घंटे के हिसाब से नहीं करते थे। हम ये देखते थे कि हमने पढ़ा क्या है और सारे सब्जेक्ट क्लियर करते थे कि हमने सारे टॉपिक क्लियर किए। चाहे यानी आपका कहने का मतलब है आप पढ़ाई घंटे को देखकर नहीं, आप पढ़ाई टॉपिक वाइज करते थे। हाँ। अच्छा, तो मतलब जो पढ़ाई आप करती थी, मतलब रूटीन वगैरह रहता था, मतलब कि जब आपको मन लगता था तब पढ़ते? नहीं, रूटीन से करते थे। अच्छा, चलो। और एक क्वेश्चन और आता है काफी सारे बच्चों का। बच्चे कहते हैं कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है या रात में पढ़ना बेस्ट होता है या दिन में रहता है? मुझे ये तो नहीं पता कि रात में बेस्ट होता है या सुबह में, लेकिन हम मैक्सिमम रात में पढ़ते थे। अच्छा, यानी अपनी अपनी पसंद है जिसको अच्छा। आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है? अच्छा, और एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आपने इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो क्या आपने मतलब जब शुरुआत में, जैसे आप 9th से 10th में आई, तो आपने मतलब पहले ही सोच लिया था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मतलब फिर आपने धीरे धीरे आपको पता चला? नहीं, हमने पहले से सोच के रखा था कि हमें डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले से ही सोचें, आप पहले से ही अपना एम, अपना एक लक्ष्य बना लें कि हाँ, मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स करने हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि मान लो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपकी जो पढ़ाई थी, आपने अपनी पढ़ाई मतलब ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? हमने अपनी पढ़ाई ऑफलाइन की थी, सेल्फ स्टडी से। अच्छा, सेल्फ स्टडी से, और ऑफलाइन आपने पढ़ाई की थी। और जैसे मान लो कई सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो मतलब आपने तैयारी ऑनलाइन की थी कि मतलब बिल्कुल भी ऑनलाइन ही की थी? हमने मैथ की तैयारी भी ऑनलाइन की थी आकाशवाणी की पाठशाला से। अच्छा, उसकी लाइव क्लासेस ली थी। अच्छा अच्छा, यानी आपने थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक्स के लिए आपने ऑनलाइन क्लास ली थी, मतलब प्रॉपरली नहीं ली थी। और आप जैसे मान लो आप जब तैयारी कर रहे थे, तो क्या आपने मतलब सोशल मीडिया का यूज किया था या नहीं किया? नहीं, सोशल मीडिया से हम दूर ही रहते थे। अच्छा, तो जैसे मान लो जो बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो आपकी मतलब क्या सलाह रहेगी, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए मतलब कि नहीं रहना चाहिए? सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए। हाँ, उससे दूर ही रहना मोस्टली चाहिए, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है। अच्छी बात है। और जैसे मान लो अब आप अपन बात करते हैं जो आपके विषय थे, तो बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो आपने मैथ्स की तैयारी कैसे की थी बोर्ड एग्जाम? हमने मैथ्स की तैयारी आकाश भैया से पढ़ी थी। उन्होंने एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाई थी और एनसीईआरटी हमने 2-3 बार लगाई थी और उसके बाद हमने अनसॉल्व लगाई थी। और अनसॉल्व के बाद भैया ने वो मॉक टेस्ट लिए थे, तो पूरा बोर्ड एग्जाम वाला माहौल दिया था। जैसे ओएमआर कॉपी मिलती है और बोर्ड एग्जाम वाली कॉपी मिलती है, भैया ने ऐसे ही टेस्ट लिए थे और हमने इसकी तैयारी ऐसे ही की थी। चलो, बहुत बढ़िया। यानी आपका मतलब ये है, आपकी जो तैयारी थी आपने ऑफलाइन पढ़ी, टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, और आपने जो अनसॉल्व पेपर्स होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपने वो सारे लगाए थे। तो यानी आपका लगभग कितना रिवीजन हो गया था आपका बुक ने? आपने एक बुक का कितने टाइम से रिवीजन कर लिया होगा? हमने 3-4 बार रिवीजन। अच्छा, कई बच्चे ये कहते हैं कि मतलब एक बुक से टॉप नहीं कर सकते, तो आप मतलब क्या सलाह होगा बच्चों को कि मतलब आप 2-3 सोर्स से पढ़ाई करें या मतलब एक ही सोर्स से? यानी कहने का मतलब ये है कि एक बुक को एक बार पढ़ें, मतलब 10 बुक को एक बार पढ़ें या एक बुक को 10 बार? एक बुक को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 बुक को एक बार। तो वही है, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये ना सोचें कि मैं इस बुक से पढ़ लूं, मैं इस राइटर से पढ़ लूं, इस राइटर से।
आप एक ही बुक्स को पढ़िए और आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप एक बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको फिर कहीं भटकना नहीं पड़ता है और आप फिर भी अच्छे क्वेश्चन में लगा दीजिए, इससे आपको बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको अगली बात करते हैं अपन लोग साइंस की। तो काफी सारे बच्चों को साइंस का डर लगता है कि इसमें केमिस्ट्री है, इसमें फिजिक्स है। तो आपने मतलब साइंस की तैयारी कैसे की थी? साइंस की पहले तो हम कोचिंग जाते थे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो हमने कोचिंग छोड़ दी और फिर सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की और उसके नोट्स बनाए और जो वीकली में पढ़ते थे उसका वीकली रिवीजन करते थे और अपने नोट्स पढ़ते थे। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं अपन लोग, साइंस हो गया हमारा, और आपने इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी? इंग्लिश की हम कोचिंग जाते थे, उसका हमने सिलेबस समाप्त किया और उसका हमने पीवाईक्यूज लगाए थे। आपने उसके भी पीवाईक्यूज लगाए, यानी मोस्टली आपने सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज लगाए थे। और हिंदी के लिए क्या किया? हिंदी की हमने पूरा कोर्स निपटाया था अपना और उसके भी पीवाईक्यूज लगाए थे। अच्छा, जैसे मान लो आपने कोर्स किया था तो क्या आपने मतलब पेपर एग्जाम के पहले कॉपी वगैरह लिखी थी? हाँ, हमने कॉपी वगैरह लिखी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छी बात है। और आपने जैसे मान लो हिंदी हो गई, इंग्लिश, और एसएसटी के लिए आपने क्या किया? एसएसटी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें सन याद नहीं होती, हम उसको फ्लो चार्ट बना के लर्न करते थे, माइंड में बना के लर्न करते हैं। हाँ, तो इनका कहने का मतलब है आपको, जैसे मान लो कई बच्चों को लगता है कि सन याद नहीं होते, तो आप उसको एक चार्ट वाइज या फ्लो चार्ट वाइज में लिख लीजिए कि हाँ ये ऐसी जो घटनाएं थी यानी इसके बारे में। और उसमें सोशल एसएसटी में आपका वो आ जाता है, इकोनॉमिक्स भी आता है, पॉलिटिकल साइंस भी आते हैं। तो उसके अगर आप लोग कहने का आप मतलब ये है कि आप फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं तो आप चीजें पॉइंट्स वाइज बोलते नहीं है। अच्छी बात है। और ड्राइंग वगैरह में आपने कुछ मतलब स्पेशल किया था मतलब लास्ट मोमेंट पे? नहीं, ड्राइंग तो हमने शुरुआत से ही पढ़ाई उसकी प्रैक्टिस की थी। अच्छा। और शुरुआत से उसको बनाया था। अच्छा। तो उनके कहने का मतलब है, इन्होंने आप लोगों ने जान लिया होगा कि इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स की जो थी एक तरह का इनका टाइम टेबल रहता था किस प्रकार से पढ़ती थी, और इन्होंने कभी मतलब एक टाइम देख के नहीं किया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। इन्होंने जो पढ़ाई की है वो टॉपिक वाइज पढ़ाई की है और इन्होंने हर चीज़ के नोट्स बनाए थे। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और नोट्स बनाएं। और जैसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो आपका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, तो फिर आप कैसे मतलब क्या करते थे जिससे पढ़ाई में मन लगे, या मान लो मन नहीं लग रहा है तो उस टाइम क्या करते थे? तो हम खेलने लगते थे, ऐसे बैडमिंटन वगैरह। अच्छा। हाँ। खेल। और जैसे मान लो कई बच्चे रहते हैं मतलब उन्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, मान लो कोई सोचता है मुझे इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, तो क्या आप इससे दूर थे मतलब, या मान लो फ्री टाइम में आप वो चलाते थे? नहीं, हम डिस्ट्रैक्शन कभी हुए ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे बहुत कम बच्चे रहते हैं। और जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते पढ़ते आप मान लो आप काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो आप जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आप जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड भी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कहते थक जाता है। तो आप जैसे मान लो जब पढ़ाई करने के बाद तो पढ़ाई का जो ब्रेक लेती थी उस ब्रेक में आप क्या करते थे? हम उसमें गाना सुनते थे। अच्छा, चलो अच्छी बात, सबकी अपनी पसंद होती है। और जैसे मान लो अपना जो काफी सारे मतलब ये एक चीज और है, जैसे मान लो आपने ये तो बता दिया पढ़ते थे, और जैसे मान लो आपने पढ़ाई करते थे, आप स्कूल वगैरह टाइम डेली आती थी, मतलब डेली आते थे। प्राइवेट स्कूल होगा आपका? प्राइवेट था। तो वही आप डेली स्कूल जाइए, देखो स्कूल जाना ही बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कई बच्चे सोचते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर बैठे, नहीं भाई स्कूल आपको जाना पड़ेगा। स्कूल में आपको माहौल मिलता है, हर चीज सीखने को मिलती है, स्कूल भी आपको जाना चाहिए। और जैसे मान लो आप पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के अलावा आपको क्या पसंद है? जैसे मान लो किसी को खेलना पसंद रहता है, किसी को गाना डांस करना, तो आपको मतलब पढ़ाई के अलावा क्या अच्छा लगता था? हमें खेलना पसंद है। अच्छा, खेलना पसंद था, तो अच्छी बात है। और आपकी मतलब हॉबी, जैसा वो तो पसंद हो गया, और हॉबी मतलब और क्या हॉबी आपको अच्छी लगती है खेलने के अलावा? कैसे मतलब बुक्स रीडिंग वगैरह अच्छा लगता है? हाँ, बुक्स रीडिंग में आप मतलब किस टाइप की रीडिंग अच्छी लगती है? मतलब मैथ्स पढ़ना लगता है अच्छा है, या स्टोरी टाइप्स की? दोनों, मैथ्स स्टोरी दोनों। अच्छी बात है। और 11th में आप क्या लेंगे, मैथ्स या बायो? मैथ्स ही लेंगे। मैथ्स ही लेंगे, सिंपल सी बात है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैथ्स ही लेंगे। और जैसे मान लो, और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मान लो जो अब आने वाले हमारे बच्चे हैं, मान लो जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन भी हैं, तो जो बोर्ड एग्जाम 2026 देंगे, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही टिप्स देना चाहती हूँ कि वो सोशल मीडिया से दूर रहे, और डिस्ट्रैक्शन उससे बहुत होता है तो उससे दूर रहे, तो आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। और जैसे मान लो आप मैथ्स के बच्चे, मतलब कई सारे बच्चों का सवाल रहता है कि मैं मैथ्स का रिवीजन कैसे करूं, तो आपका उसके लिए क्या टिप्स होगा बच्चों के मैथ्स के रिवीजन के लिए? क्या होता है कई बार बच्चे जैसे मान लो वो 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं या 3 चैप्टर पढ़ते हैं, फिर आगे पर आ जाते हैं, वो पीछे के भूल जाते हैं,
तो आपने मतलब ये कैसे मतलब अच्छे से मतलब आपने टॉपिक कैसे मतलब रिवीजन करते रहे कि आपको सारी चीजें लर्न रही? मुझे आकाश भैया की कोचिंग में जो सवाल लगवाते थे वो हम घर पर जाकर उसका रिवीजन करते थे, और फिर उसका रिवीजन करके और फिर संडे को टेस्ट होता था तो हम वो देते थे। तो यानी टेस्ट देना भी इम्पोर्टेंट है और हाँ रिवीजन भी हाँ। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो जैसे मान लो काफी सारे बच्चे रहते हैं वो ये पूछते हैं, जैसे मान लो SST हो गया या मैथ्स भी हो गया, तो मतलब पेपर जो आप PYQs लगाते हैं तो जो 3-3 घंटे के होते हैं, जैसे मान लो आपका बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का होता है, यूपी बोर्ड में 3 घंटे 15 मिनट का होता हाँ, है, तो आपने मतलब ये कैसे तैयारी की कि मैं अपना ये जो पूरा पेपर है 3 घंटे में कर लूँ? वो हमने अपने घर पर तैयारी की थी और घर पर कॉपी लिखी थी, उसमें टाइमर लगा के लिखी थी, तो ऐसे मैंने अच्छी कॉपी लिखी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ये टाइमर टाइम मैनेजमेंट करना है तो आपको घर पर ही बैठकर आप एक टाइमर लगा लें या वॉच रख लें आप सामने अपने, तो उसमें देख लें कि हाँ मैंने इतने से किया है और अपना पूरा 3 घंटे का पेपर करें। अच्छा, और एक बात एक होती है, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, वो देख देख के लिखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो मैंने ऐसा देखा है कई सारे बच्चों के, वो देखते हैं, उन्होंने कहा मैं 3 घंटे का पेपर लगाऊंगा और सारे कुछ क्वेश्चन बैंक से या कुछ से देख लेते हैं। तो आपने मतलब जो आपकी जो मतलब पढ़ाई थी ज्यादातर आपने मतलब बुक्स से की थी मतलब या क्वेश्चन बैंक वगैरह खरीदे थे? नहीं, हमने बुक्स से की थी। और आपने जैसे मान लो एक क्वेश्चन और आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि आपने बोर्ड एग्जाम टाइम पर किस प्रकार से रिवीजन किया? जैसे मान लो आपका जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया हाँ, तो आपने फिर उस टाइम पर कैसे रिवीजन किया? हमने बोर्ड एग्जाम पर अपने जो नोट्स बनाए थे हमने उसी का रिवीजन किया था, कोई अदर एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ते थे। यानी कहने का मतलब आपका ये है कि जो नई चीज है उनको ना पढ़ें, आपने जो पढ़ा है हाँ, उसी या का आपने जो रिवीजन नोट्स करें। बनाया है उसी को पढ़ें। अच्छा, और एक चीज काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं मतलब नोट्स बनाना जरूरी है क्या? हाँ, नोट्स बनाना जरूरी है, उससे हम पूरी बुक्स को देखना नहीं पड़ता, वही रिवीजन कर लेते जो नोट्स बनाए हैं। यानी इससे फायदा हो जाता है, आपने मान लो काफी सारा पढ़ा, पेज पढ़े, तो नोट्स से उससे ये फायदा हो जाता है कि आपकी जो पूरी समरीज रहती है आपके नोट्स में आ जाती है, उससे फायदा हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो मोस्टली मेरे जो क्वेश्चन थे और जो बच्चों के क्वेश्चन थे आपने शायद सभी क्वेश्चन मतलब क्लियर कर दिए हैं। तो और आप और क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे हैं मतलब जो आ रहे हैं उनको? और जैसे मान लो कई बच्चे उनका मतलब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मान लो कोई बच्चे पढ़ते हैं मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स रहेगी, मतलब वो किस प्रकार से अपने पढ़ाई में मन लगाए रहें और कंटिन्यू करें? वो इस प्रकार मतलब कि जो ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हम आज ऐसे 6 सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, उनको डायरी बनाना चाहिए, उनका रूटीन हमने डायरी बनाई थी और उसमें सारे सब्जेक्टों के लिखते थे कि आज हमने क्या टॉपिक क्लियर किया। सभी बच्चे को डायरी बनाना चाहिए और लिखना चाहिए कि हमने आज क्या क्लियर किया। अच्छा, आपका मतलब जो आपने इतने अच्छे मार्क्स किए तो आपका मार्क्स के पीछे क्या मोटिवेशन था, आपने क्या सोच कर मतलब इस तैयारी की थी? मतलब मोटिवेशन क्या था? मतलब आप जैसे मान लो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन, मतलब आपको मम्मी मोटिवेट करती थी, पापा मोटिवेट करते, कौन मोटिवेट करता था मतलब? मुझे घर वाले भी मोटिवेट करते थे और भैया भी मुझे मोटिवेट करते थे। अच्छा, आपका जैसे मान लो आप जब पढ़ाई मतलब आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी, मान लो बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, तो मतलब आपको घर का काम वगैरह करना पड़ता था या आपको केवल पढ़ाई का काम करना नहीं, पड़ता था? हम घर के काम नहीं करते थे, बोर्ड एग्जाम के पहले और बाद में भी नहीं करते। यानी घर वालों ने आपको केवल पढ़ाई का काम हाँ, दिया था कि आपको पढ़ना है? हाँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि देखो केवल कई ऐसा भी होता है कई बच्चों को कई सारे बच्चे तो पढ़ कर मतलब कुछ काम भी करते हैं, घर का काम करके भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब घर का काम ना करें। हाँ, वो अलग है जिसके घर के सपोर्ट्स रहता है, मान लो फैमिली अच्छी होती है तो रहता है। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि जो दीदी ने मतलब उनको दीदी ने आपको बताई हैं जो जितनी सारी चीजें हैं, आप उन सारी चीजों को नोट्स करें, उन चीजों को ध्यान रखें सभी विषयों के बारे में। और आपको अगर और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूंगा कि आकाश भाई की पाठशाला ऑफिशियल जो है, इस पर आप सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन तो क्लासेस चलती हैं, आप लोगों को ऑनलाइन भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है और मैथ्स की पूरी तैयारी कराई जाती है। क्लास 9, 10, 11, 12 सारे बैचेस पढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग जो बच्चे मान लो ऑफलाइन कोचिंग में महंगी महंगी फीस नहीं दे सकते हैं तो वो आकाश भाई की पाठशाला से पढ़ सकते हैं। और आपको क्या लगता है मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं आकाश भाई की पाठशाला पर या लाइव क्लास रहते हैं तो उनका मतलब कंटेंट कैसा रहता है? जो पढ़ाया जाता है बोर्ड एग्जाम में फंसता है या नहीं फंसता? पूरा उसी से आता है जो भैया पढ़ाते हैं, पूरा एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ाते हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवाते तो सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे बोर्ड एग्जाम में वही आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आकाश भाई की पाठशाला पर आपको जो कंटेंट दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बोर्ड एग्जाम में ना आए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो आपको पढ़ाया जाएगा बोर्ड एग्जाम वही आता है। तो आपका
और आपसे यही कहूँगा मैं, आगे आप पढ़िए हाँ। और अच्छी तैयारी कीजिए। आपको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आपने आकाश भैया की पाठशाला को अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश भैया की पाठशाला में, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगा, आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे, और आगे आपका क्लास 12th होगी, हाँ। उसमें भी आप और अच्छा स्कोर करें। आपने अभी जितना किया है आप उससे और अच्छी कड़ी मेहनत करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते Thank you. हैं अगले किसी और टॉपर के साथ। आज का अपना जो इंटरव्यू था यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। थैंक यू।